नमस्कार। बाबा गोरखनाथ कैसे प्रकट हुए? मित्रों, कभी आपने सुनी है ये चमत्कारी कहानी जो भारतीय संतों की दिव्य सिद्धियों को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। बाबा मत्स्येंद्रनाथ अपनी साधना और भ्रमण के लिए यात्रा पर निकले। बाबा मच्छिंद्रनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध ये संत नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। भ्रमण करते हुए बाबा गोदावरी नदी के किनारे बसे चंद्रगिरी नगर में पहुंचे। वहां चलते हुए वह एक घर के सामने रुके जिसका द्वार खुला था। बाबा ने वहीं खड़े होकर गृहस्थों को भोजन के लिए बुलाया। तभी एक महिला घर से बाहर आई। उसने बाबा को प्रणाम किया और फिर भीतर जाकर भोजन लाने लगी। जब महिला भोजन लेकर आई तब उसकी आंखों में उदासी स्पष्ट थी। उसने भोजन बाबा के पात्र में डाला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। बाबा ने उसकी उदासी को भांपते हुए महिला से पूछा, वह क्यों दुखी है? महिला ने आंसुओं के साथ कहा, बाबा, मैं निसंतान हूँ। बाबा ने उसे दिव्य विभूति देते हुए कहा, देवी, यह विभूति खा लो, तुम्हारे घर में निश्चित रूप से संतान उत्पन्न होगी। यह कहकर बाबा वहाँ से चल पड़े। महिला सोच में पड़ गई कि उसे विभूति खानी चाहिए या नहीं। एक ओर लोकलाज का भय था, दूसरी ओर गांव की अन्य महिलाओं ने भी उसे विभूति ना खाने की सलाह दी थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने विभूति नहीं खाने का निर्णय लिया और उसे एक गोबर के टीले में फेंक दिया जो कई वर्षों से गांव में इस्तेमाल के लिए जमा किया जा रहा था। 13 साल बाद बाबा फिर उसी नगर में लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने महिला के घर पर स्वर लगाया। जब महिला बाहर आई तो बाबा ने उससे संतान के बारे में पूछा। महिला ने कहा कि वह संतान प्राप्त नहीं कर पाई। बाबा ने उसे कहा कि वह सच बताए, क्योंकि वह विभूति मंत्रित थी और यह संभव नहीं हो सकता कि उसके घर में संतान ना हो। डरते हुए महिला ने पूरी सच्चाई बाबा को बता दी। बाबा ने महिला से कहा, तुम मुझे उस गोबर के टीले के पास ले चलो, क्या वह अब भी वही है? महिला ने कहा, हाँ बाबा, वह टीला वही है जहाँ हम लोग गोबर जमा करते हैं। महिला बाबा को गोबर के टीले के पास ले गई। वहाँ पहुंचकर बाबा ने जोर से अलख निरंजन का मंत्र उच्चारण किया। कुछ समय बाद गोबर के टीले के भीतर से एक बालक निकला। वह बालक लगभग 12 वर्ष का था। महिला और गांव वाले यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब बाबा उस बालक को लेकर चलने लगे तो महिला ने बाबा से माफ़ी मांगी और कहा कि वह उस बालक को अपना ले। बाबा ने उसे मना करते हुए कहा, अब तुम इस बालक की माता नहीं हो, इसका पालन पोषण और शिक्षा अब मैं स्वयं करूँगा। बाबा ने उस बालक का नाम गोरक्ष रखा, क्योंकि वह 12 वर्षों तक गोबर में संरक्षित रहा था। वह बालक बाद में बाबा गोरक्षनाथ और बाबा गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ तो मित्रों, ये थी बाबा गोरखनाथ के प्रकट होने की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।